अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जैसे कि हम आज पढ़ेंगे क्लास मैट्रिक की केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 की टॉपिक है हमारी पॉल्यूशन। मैं हूं आपके साथ खालिद भुट्टो, केमिस्ट्री का टीचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी टॉपिक जो है बेटा आपकी सिलेबस में है पॉल्यूटेंट्स। सो उससे पहले हम क्या करेंगे कि पॉल्यूशन पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन क्या होती है। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे कि पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो लेट्स चलते हैं हम पॉल्यूशन की डेफिनेशन पर। मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस इनटू एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशंस। बेटा वो सब्सटेंस वो गैर ज़रूरी नुकसानदा मादा जो हमारे इन्वायरमेंट में ऐड हो जाएं, मिक्स हो जाएं। इट मीन्स वो गैर ज़रूरी नुकसानकार जो मादे होते हैं वो हमारे क्या हो जाएं, इन्वायरमेंट में ऐड हो जाएं, इन्वॉल्व हो जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉल्यूशन बोलते हैं। और सेकंड डेफिनेशन है आपकी एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू एनवायरनमेंट, वो मादे जो नुकसानदा हो हमारे माहौल में क्या हो जाएं, ऐड हो जाएं, हम उसको भी क्या बोलते हैं बेटा, पॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि आपकी डिफरेंट गैसेस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि आपका धुआं हो गया फैक्ट्रीज़ का, एंड केमिकल्स हो गए, वो आपकी जैसे हमारे माहौल में इंटर होती हैं तो क्या बनाती हैं, हमारी पॉल्यूशन बन जाती है, हमारी इट मीन्स आलूदगी बन जाती है। तो ख़ास करके कराची में बहुत ज़्यादा आलूदगी होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ वगैरह है ना, तो उनके धुएँ वगैरह निकलते हैं और जो उसके केमिकल्स वगैरह जो है ना आउट होते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक्स पर। पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स का मतलब होता है बेटा आलूदगी करने वाला मादा। अब सिंधी में मैंने लिखा है कि आलूदगी का अंदर मादो, लेकिन जो है ना आलूदगी बनाने वाला मादा। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या इसकी पॉइंट्स है। कह रहा है कि अ वेस्ट मटीरियल दैट पॉल्यूट्स द एयर वाटर एंड लैंड्स। वो बेटा वेस्ट मटेरियल जो आपका जो है ना पॉल्यूट करे करके, एयर को पॉल्यूट करे, वाटर को करे, लैंड को करे, हम उसको क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट बोलते हैं। और इसकी सेकंड पॉइंट है पॉल्यूटेंट्स आर केमिकल्स दैट पॉल्यूट द एनवायरमेंट्स। बेटा पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, आपके केमिकल्स होते हैं जो आपके इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। उसके बाद है आपकी पॉइंट एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट्स बेटा क्या होते हैं, ये एजेंट होते हैं आपके जो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉल्यूशन के लिए। अब इसके बाद हम पॉल्यूटेंट्स के बेटा टू मेन डिवाइड्स पार्ट्स पढ़ेंगे। टू मेन इसके पार्ट्स हैं। देखिए पॉल्यूटेंट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बेटा। फर्स्ट है आपका बायोडिग्रेडेबल, सेकंड है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है बेटा, दो सब्सटेंस दैट ब्रेक डाउन नेचुरली। बेटा वो चीज़ें हैं जो आपकी नेचुरली जो है ना ब्रेक डाउन हो जाएं, जैसे कि आपके फ्रूट्स हो गए हैं, वेजिटेबल्स आपके हो गए हैं, प्लांट्स हो गए हैं, एनिमल्स हो गए हैं, ईटीसी। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा, द सब्सटेंस दैट नॉट ब्रेक डाउन इजीली। वो सब्सटेंस बेटा जो आपके इजीली ब्रेक डाउन ना हो जाए, जैसे कि है आपका पॉलीथीन है, आपका प्लास्टिक है, आपका रबड़ है, ईटीसी। ये आपके दो मेन पार्ट्स है पॉल्यूटेंट्स के। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कितने किस्म की होती है। देर आर 7 टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। बेटा पॉल्यूटेंट के 7 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपकी एयर पॉल्यूशन, सेकंड है आपकी वाटर पॉल्यूशन, थर्ड है आपकी सॉइल और लैंड पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स, थर्ड है फोर्थ है आपकी थर्मल पॉल्यूटेंट्स, फिफ्थ है आपकी नॉइज पॉल्यूशन, सिक्स्थ है आपकी लाइट पॉल्यूशन, लास्ट है आपकी रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स। बट इन दिस चैप्टर वी विल ओनली डिस्कस इन एयर पॉल्यूशन। बेटा हमारे सिलेबस में जो है ना कि कह रहा है कि इन जो भी टाइप्स हैं पॉल्यूटेंट्स के, उसमें से हम ओनली जो है ना एयर को एक्सप्लेन करेंगे, एयर पॉल्यूटेंट को। लेकिन मैं आपको 3 पढ़ाऊँगा। फर्स्ट मैं आपको एयर पॉल्यूशन पढ़ाऊँगा, लैंड पॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, एंड हम वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे, जो मेन पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में। हाँ चलो लेट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स। चेंज इन नंबर फर्स्ट है हमारा बेटा एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूटेंट्स। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एयर बाय द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। बेटा जो हमारी एयर की जो है ना कंपोजिशन होती है ना, वो चेंज हो जाए बाय द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। वो नुकसानदा मादा जो हमारी एयर में ऐड हो जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब पढ़ते हैं एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, वो कौन से कॉजेज हैं
बेटा काजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, वो कौन से काजेज हैं जो एयर को क्या पॉल्यूटेंट करते हैं, पॉल्यूशन कर बनाते हैं एयर की। कि फर्स्ट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। बेटा बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जैसे कि कोल हो गई आपकी, ऑयल हो गई आपकी, गैस हो गई आपकी, मीथेन हो गई, गैस में से आपकी मीथेन हो गई। इसकी जो बर्निंग होती है ना जब, तभी आपकी क्या होती है, एयर पॉल्यूशन बनती है, एयर पॉल्यूटेंट्स हो जाते हैं। कह रहा है स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, वो धुआं बेटा जो आपका जो आपकी गाड़ियों से एंड फैक्ट्रीज से निकलता है, वो क्या करता है, काज बनाता है आपकी एयर पॉल्यूशन की, काजेस को बढ़ाता है, वो भी एक काज है आपका एयर पॉल्यूशन का। और एक पॉइंट है आपकी डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन बेटा? इट मीन्स कटिंग ट्रीज। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कटिंग ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन बेटा एक प्रोसेस है जिससे जो है ना कटिंग ट्रीज होते हैं। तो जब हमारे ट्रीज कट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी बेटा, तो देखें आपको पता है कि जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, क्या कार्बन बेटा प्लांट हमें क्या देते हैं, आपको पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ताकि हम जो है ना ऑक्सीजन ले सकें और हम अच्छे तरीके से सांस ले सकें। तो ये जब ट्रीज़ वगैरह कट जाएंगे तो फिर भी एयर पॉल्यूशन का काज बन जाता है। उसके बाद बेटा एयर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय। एयर पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं बेटा? तो फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग फ्यूल कंजप्शन। जो फ्यूल कंजप्शन होती है उसको हम क्या करें, रिड्यूस करें, हम रिड्यूस कम यूज़ करें, इट मीन्स से उसको हम कम करें। उसके बाद कह रहा है एफॉरेस्टेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफॉरेस्टेशन? इट इज़ अपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये क्या है बेटा, अपोजिट है हमारे डिफॉरेस्टेशन का। देखें बेटा, जैसे कि हम प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, तो हम प्लांट्स लगाएंगे तो ये जो है ना काज कम हो जाएगा एयर पोल्यूशन का। उसके बाद है बेटा इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। वो कौन से इफ़ेक्ट्स हैं बेटा जो एयर के पॉल्यूटेंट से होते हैं? फर्स्ट है बेटा काज ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स। क्या है, कौन सा काज है? ब्रीथिंग डिसऑर्डर, जो सांस में दुश्वारी हो, जैसे कि एस्थीमा, वो जो दम के मरीज़ नहीं होते हैं, एस्थीमा का मतलब है दम वाले मरीज़ जो सांस लेने में उनको दुश्वारी होती है। एंड लंग कैंसर, जो हमारे लंग फेफड़ों की कैंसर होती है ना, उसको लंग कैंसर बोलते हैं। उसके बाद है ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो, एंड अदर हेल्थ इश्यूज, एंड मैनी हेल्थ इश्यूज होते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स में। उसके बाद है बेटा आपकी आगे टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। बेटा आपके मेन जो है ना मेजर टू टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। बेटा एयर के जो है ना मेजर टू टाइप्स पॉल्यूटेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, सेकंड होता है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो फर्स्ट प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स को हम देखते हैं क्या कहता है। द वेस्ट और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जब हम बर्निंग करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की, जस्ट लाइक फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मटीरियल्स। फॉसिल फ्यूल्स बेटा कौन से होते हैं? वो जो हमें ज़मीन से मिलते हैं, अंडर बेरिड ज़मीन से मिलते हैं, जैसे कि आपकी कोल है, आपका पेट्रोल है, आपका ऑयल है आपका। जब उसको हम जलाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। वहाँ से डिफरेंट गैसेस निकलती हैं। और ये पॉइंट सेकंड कह रहा है फॉसिल फ्यूल्स मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं बेटा? मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। दे मेड थ्रू डिके ऑफ ब्यूरिड प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो क्या, हम डिके होते हैं वहाँ पर नीचे ज़मीन के नीचे ब्यूरिड होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो क्या होते हैं? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं हमारे लिए। और क्या कह रहा है, कोल है आपका, कोल हो गया, मीथेन हो गई आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, पेट्रोल हो गया, ETC, ये क्या है आपके पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं आपके। उसके बाद है बेटा आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। दीज आर फाउंड बाय रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। बेटा ये जो है ना सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, वो आपके जब आपके ये तब बनते हैं जब ये फर्स्ट प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, देन आपके क्या बनते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं। जैसे कि आप क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया बेटा, HCCO3, ये क्या है आपका कार्बोनिक एसिड है बेटा। ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और ये क्या है आपका बेटा, नाइट्रिक एसिड है। ये बेटा ओजोन हो गया, ETC। ये क्या, जब आपके फर्स्ट प्राइमरी पॉल्यूटेंट से रिएक्ट करते हैं तब ये बनाते हैं आपके सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है, ओजोन, ETC। कह रहा है कि अभी एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, व्हेन CO2 रिएक्ट विथ H2O।
जब बेटा CO2 जो है ना आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। जब ये रिएक्शन करती हैं किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, तो क्या बनाती हैं बेटा, ये बन जाते हैं आपके कार्बोनिक एसिड। देखिए CO2 प्लस H2O, देखिए अभी क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड्स। ये बेटा यहाँ तक आपकी टॉपिक हुई कंप्लीट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वाटर पॉल्यूटेंट्स एंड हम लैंड पॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे।